हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपा भदौरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी व्याकरण क्लासेस में। और आज का जो हमारा विषय है वो है क्रिया। तो क्रिया आप सभी ने पहले भी पढ़ी होगी कि जहाँ कहीं भी जिस किसी भी शब्द से किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो ये दो क्रिया की सामान्य परिभाषा है। इसे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं हम और अधिक उदाहरणों के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझने का प्रयास करते हैं क्रिया क्या है। सबसे पहले क्रिया शब्द क्या है। क्रिया शब्द का अर्थ क्या है। क्रिया शब्द का सीधा सा अर्थ है काम। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य संपादित किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। एक नज़र क्रिया की परिभाषा पर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जिस किसी शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या? जिस किसी शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे रीता गाती है तो रीता के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, गाना। रीता गाती है, रीता ने कौन सा काम कर रही है, रीता गा रही है। तो ये गाना क्या है, रीता की क्रिया। गाना ही रीता की क्रिया है। मोहन टीवी देख रहा है। मोहन क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, मोहन देख रहा है। क्या देख रहा है, टीवी। तो ये जो देखना, मोहन के द्वारा जो देखा जा रहा है, ये क्या है, मोहन की क्रिया। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़े की क्रिया कौन सी है, दौड़ना। ये दौड़ता है, ये क्या है, क्रिया है। बच्ची खेल रही है, बच्ची के द्वारा कौन सा काम हो रहा है, खेलना। ये खेलना क्या है, क्रिया। तो अब क्या है हमारा, गाना, ये देखना और ये दौड़ना और ये खेलना, ये सभी क्रियाएं हैं जो किसी न किसी के द्वारा पूरी की जा रही हैं। रीता के द्वारा गाना, मोहन के द्वारा टीवी देखना, घोड़े के द्वारा दौड़ना और बच्ची के द्वारा खेलना। ये गाना, देखना, दौड़ना, खेलना हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। आया समझ में। अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्रिया शब्द है इनका निर्माण कैसा होता है। क्रिया शब्दों का निर्माण कैसे होता है। क्रिया शब्द के अर्थ और क्रिया की परिभाषा के बाद हम क्या समझेंगे, क्रिया शब्दों का निर्माण। तो स्टूडेंट्स, क्रिया का अर्थ और क्रिया की परिभाषा के बाद अब हम चलते हैं क्रिया शब्दों का निर्माण कैसे होता है। क्या है प्रश्न हमारा कि क्रिया शब्द जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तो क्रिया शब्दों का निर्माण जानने के लिए आपको एक चीज़ मैं याद दिला दूं। आप सभी ने संस्कृत विषय में धातु पढ़े होंगे। तो जो आपके धातु हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं, मूल शब्द होते हैं। जो धातु रूप होते हैं संस्कृत में वो मूल शब्द होते हैं और उन्हीं मूल शब्दों की सहायता से क्रिया शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, जैसे मूल शब्द देख लीजिए कौन कौन से हैं। मूल शब्द होते हैं जैसे गा, दौड़, देख, खेल। अच्छा, संस्कृत में ये दूसरे तरीके से होता है, जैसे हास, क्रा, पेव, क्रीड इत्यादि। तो इसी प्रकार ये हिंदी में भी मूल शब्द होते हैं। मूल शब्द जैसे गा, दौड़, देख, खेल और भी हो सकते हैं। हमने केवल अभी यहाँ पे 4 लिए, गा, दौड़, देख, खेल इत्यादि। अब मूल शब्दों में क्रिया बनाते कैसे, इन्हीं मूल शब्दों में जब हम ना प्रत्यय को लगा देते हैं, इन्हीं मूल शब्दों में जब हम ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो जो नया उत्पादित होता है शब्द, वो ही नया उत्पादित शब्द क्या कहलाता है हिंदी में, क्रिया। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके समझने के लिए, धातु अर्थात मूल शब्द प्लस ना प्रत्यय बराबर क्रिया। कैसे, ये एक साइड हमने धातु में लिखी हुई है और यहाँ पे हमने ना प्रत्यय लिखा हुआ है। गा में ना प्रत्यय जोड़ा, गाना। दौड़ में ना प्रत्यय जोड़ा, दौड़ना। देख में ना प्रत्यय को जोड़ा, देखना। खेल में ना प्रत्यय को जोड़ा, खेलना। तो जो हमारे मूल शब्द थे गा, दौड़, देख, खेल, वो ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गए, गाना, दौड़ना, देखना, खेलना। और ये जो रूप है मूल शब्द का ना प्रत्यय जोड़ने से ये नया जो रूप है, ये नया रूप ही क्या कहलाता है हिंदी में, क्रिया। तो और भी क्रिया शब्द हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, नहाना, पाना, जागना, रोना, सोना, गिरना, उठना, पकाना, फेंकना,
बजाना, मारना, छिपाना, लिखना, पुकारना। तो जो भी क्रिया शब्द होते हैं, कहने का तात्पर्य उनके सभी के पीछे क्या लिखा होता है? ना। हर क्रिया शब्द के पीछे ना आएगा। इनके अलावा और भी क्रिया शब्द हैं, आप बना के देख सकते हैं। मूल शब्दों में ना प्रत्यय जोड़ के नए क्रिया शब्द बना सकते हैं। तो इस प्रकार क्या सीखा हमने कि जो क्रिया शब्द होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? मूल शब्दों में ना प्रत्यय को जोड़ के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया शब्दों का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद अब हम आते हैं क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार। तो क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। चलिए सबसे पहले सकर्मक क्रिया को देखते हैं। जहां क्रिया का फल कर्म पर रहे उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान देना, जहां क्रिया का फल किस पे रहे? कर्म पर डिपेंड रहे, उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहां पर क्रिया के साथ क्या रहे? कर्म। ये दिख रहा है आपको? सकर्मक, सकर्मक। जहां पर क्रिया के साथ क्या रहे? कर्म भी उपस्थित रहे, उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं क्या हो गया? कर्ता, पुस्तक क्या हो गया? कर्म, और पढ़ना क्रिया हो गई। तो यहाँ पे क्रिया के साथ क्या दिए? कर्म दिया है। और इनकी जो परिभाषा है वो क्या कहती है? परिभाषा के अकॉर्डिंग हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जहाँ क्रिया का फल किस पे पड़े? कर्म पर पड़े। क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है कि नहीं? देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो क्या पढ़ रहा हूँ? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो क्रिया पे किसका फल पड़ रहा है? कर्म का पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गई। जहाँ पर क्रिया के साथ क्या उपस्थित रहे? कर्म उपस्थित रहे, उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। अब है हमारा दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ठीक अपोजिट है किसके? सकर्मक क्रिया के। देखिए, जहां क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अपनी भाषा में हम कैसे समझेंगे इसे? जहां पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, मतलब कहने की बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे कर्म अनुपस्थित है, मतलब कि कर्म होता ही नहीं है। जहाँ कहीं पे कर्म ना हो, जहाँ कहीं पे क्रिया कर्म के साथ ना हो, क्रिया अकेली हो, कर्म ना हो, उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे कि वह भागता है, और वह क्या है? कर्ता, और भागना क्या है? क्रिया। वह भागता है तो केवल क्रिया है और कर्ता है। तो अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परिभाषा कहती है कि जहाँ पे क्रिया का फल किस पे पड़े? क्रिया क्या है? भागना। क्रिया का फल पड़े कर्ता पर, तो क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। कि भाग कौन रहा है? कर्ता, सब्जेक्ट भाग रहा है। तो ये हमारा अकर्मक क्रिया है, मतलब कि जहाँ कहीं भी कर्म गायब हो, कर्म ना हो, वो क्या है? अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपको समझ में आ गई। एक क्रिया और है जो कर्म के अकॉर्डिंग नहीं आती, लेकिन उसे हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, वो है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया नाम से ही आप समझ रहे हैं कि द्विकर्मक मतलब कि 2 कर्म हो। जहाँ पे 2 कर्म, जिस क्रिया के 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, राधा प्रिया को संस्कृत पढ़ाती है। अब राधा क्या है? सब्जेक्ट, प्रिया और संस्कृत, ये 2 कर्म हो गए। यहाँ पे कितने कर्म हो गए? 2। और पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो ये है हमारा कर्ता, सब्जेक्ट, और ये है हमारी क्रिया, वर्ब। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कर्ता, ये क्रिया। तो ये दोनों क्या है? हमारे प्रिया और संस्कृत क्या है? ये हमारे 2 कर्म हो गए। और जब 2 कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया का अर्थ क्या हुआ? जहाँ कहीं भी वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म मिलते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के प्रकार, क्रिया के भेद, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि मैं अपने इस प्रयास में सफल रहूँ। एक नए विषय के साथ फिर प्रस्तुत होंगी आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।